यमुना के पानी को लेकर बयानबाजी जारी है। जी हां, अरविंद केजरीवाल के बयान के बाद हरियाणा बीजेपी ने अब आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। ये लोग दिल्ली वालों को मुंह दिखाने लायक नहीं हैं। बीजेपी हरियाणा का बयान, घोषणा पत्र का एक भी वायदा पूरा नहीं किया और अब हरियाणा के ऊपर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। हरियाणा वासियों पर अपनी नाकामी थोपना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल ने कहा था हरियाणा की तरफ से जहरीला पानी दिल्ली में भेजा गया। दिल्ली वालों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़। हरियाणा बीजेपी ने अब आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। ये लोग दिल्ली वालों को मुंह दिखाने लायक नहीं हैं। घोषणा पत्र का एक भी वायदा पूरा नहीं किया। अब बीजेपी का पलटवार है। चुनाव सामने आता देख अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर यमुना की गंदगी, यमुना के जहरीले झाग को लेकर ठीकरा हरियाणा के ऊपर फोड़ा है। हालांकि इससे पहले वो कह चुके थे कि यमुना साफ करने का उनका किया गया वायदा वो पूरा नहीं कर पाए हैं और वो अगले कार्यकाल मिलता है तो करेंगे, लेकिन अब उन्होंने इसकी जिम्मेदारी हरियाणा के ऊपर मढ़ दी है कि हरियाणा की तरफ से यमुना को जहरीला किया गया है। और अब बीजेपी ने पलटवार किया है और ये कहा है कि अपना कोई वायदा वो पूरा नहीं कर पाए हैं और अब वो इसके बयानबाजी करके इसकी जिम्मेदारी दूसरी तरफ कर रहे हैं। ये लोग दिल्ली वालों को मुंह दिखाने लायक नहीं। बीजेपी का हमला, बीजेपी का आरोप, घोषणा पत्र का एक भी वायदा पूरा नहीं किया। हरियाणा वासियों पर अपनी नाकामी थोपना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल। उधर पंचकुला से खबर है, जहां थोड़ी देर में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन होने वाला है। अरविंद केजरीवाल के बयान पर यह विरोध प्रदर्शन होगा। बीजेपी के कई मंत्री और विधायक इस दौरान प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे। सेक्टर 5 बेला विस्टा चौक पर यह प्रदर्शन होने जा रहा है। पंचकुला में यह प्रदर्शन होगा। अरविंद केजरीवाल के उस बयान पर जिसमें यमुना में जहरीले झाग, यमुना के जहरीले होने का ठीकरा उन्होंने हरियाणा के ऊपर फोड़ा है। विपिन परमार, इनपुट एडिटर, हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विपिन, बड़ा बयान अरविंद केजरीवाल का और बड़ा पलटवार बीजेपी हरियाणा का भी और दिल्ली दोनों में गरमाया हुआ है। जिस तरीके से कल अरविंद केजरीवाल की ओर से जो आरोप लगाए गए और उसके बाद हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से जो सवालों की एक लंबी फेहरिस्त अरविंद केजरीवाल से पूछने का काम किया गया है, उसके बाद से हरियाणा प्रदेश में सियासत जो है वो गर्मा गई है। कुछ देर के बाद इसी बेला विस्टा चौक पे जो है आप देख सकते हैं कि विधायक जो है उनका प्रदर्शन जो है वो शुरू हो जाएगा। विधायक और मंत्री हरियाणा सरकार के यहां पर पहुंचेंगे और उनकी ओर से जो है यहां पर प्रदर्शन जो है अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ जो है यहां पर प्रदर्शन किया जाएगा। जिस तरीके से लगातार अगर बात करें जो आरोप प्रत्यारोप किया जा रहा था कि दिल्ली के जो हरियाणा से जो दिल्ली में पानी आता है उसमें अमोनिया जो है वो मिलाकर डाला जा रहा है, तो ऐसे में नायब सिंह सैनी की ओर से कई सवाल हैं जो कि अरविंद केजरीवाल से पूछने का काम किया गया। उनका यह कहना था कि आखिर कैसे ये जो है आपने तस्दीक करी कि अमोनिया का रेशो जो है वो ज्यादा है, जहर हमने मिलाया है, यमुना को हम जो है वो जो है पूजनीय मानते हैं। ऐसे में हरियाणा के लोग इस तरीके की हरकत के बारे में या इस तरीके के काम के बारे में सोच नहीं सकते हैं। मछलियां क्यों नहीं मरी? तो ऐसे में अब सीधे सीधे जो है वो सियासत गरमाती नजर आ रही है और सीधे सीधे नायब सिंह सैनी की ओर से यह भी कहा गया कि चुनावों के दौरान अमूमन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की ओर से यमुना को साफ करने की बात कही जाती रही, लेकिन वो इस काम को नहीं कर पाए। अब जब नहीं कर पाए हैं तो ये ओछी राजनीति पर उतराने का काम जो है वो अरविंद केजरीवाल की ओर से किया गया है। उनका स्पष्ट तौर पर यह भी कहना था कि जो है कहीं ना कहीं चुनावों में हार को देखते हुए अरविंद केजरीवाल की ओर से इस तरीके के अनर्गल बयान जो है वो दिए जा रहे हैं। अब ऐसे में आज एक डेलीगेशन जो है वो भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में ईसीआई से मुलाकात भी करेगा। इसी के साथ साथ हरियाणा की ओर से जो है कंपाइल्ड रिपोर्ट पानी के गुणवत्ता को लेकर, पानी के स्तर को लेकर जो है वो भी जो है वो सबमिट करने का काम किया जाएगा ईसीआई में। लेकिन उससे पहले विधायक और मंत्री हरियाणा सरकार में भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं या मंत्री हैं उनकी ओर से जो है वो सेक्टर 5 में आज प्रदर्शन किया जा रहा है। लगातार यहां पर जो है जो सियासत है, चुनावी पारा जो है वो दिल्ली में गरमाया हुआ है, लेकिन मुद्दे को लेकर यानी कि पानी को दूषित किए जाने के मुद्दे को लेकर जो है वो कहीं ना कहीं अब दोनों प्रदेश जो है वो आमने सामने दोनों प्रदेशों के सियासतदान जो है वो होते हुए नजर आ रहे हैं। जी विपिन, अगर हरियाणा की
सीमा में देखा जाए तो हरियाणा की सीमा में कंपैरेटिवली दिल्ली की सीमा में जितनी भी यमुना बहती है उससे कहीं बेहतर पानी की रिपोर्ट पहले भी कई बार आई हैं और कई बार रखी भी गई हैं। तो इसका असर जो रिपोर्ट ईसीआई को देनी है, इसमें किन किन पॉइंट से हरियाणा में यमुना का सैंपल लेकर उसके आंकड़े ईसीआई तक दिए जा रहे हैं? क्या केवल एक जगह या कई जगहों से, मल्टीपल जगह से ये डाटा लेकर इलेक्शन कमीशन को ये बताया जा रहा है, बताए जाने की कोशिश की जा रही है कि ये सब चुनावी बयानबाजी का हिस्सा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं? देखिए बिल्कुल, क्योंकि अमूमन पानी के मुद्दे पर सियासत जरूर होती रही है, पंजाब हरियाणा में सियासत होती रही है, लेकिन ये पहली बार है कि दिल्ली जो कि पानी के स्तर को लेकर, जो वाटर शेयरिंग फॉर्मूला है उसको लेकर तो लगातार बयानबाजी दिल्ली के सियासतदानों की ओर से की जाती रही है, लेकिन ये पहली बार था कि इतना बड़ा आरोप जो है वो लगाया गया है कि दिल्ली के पानी में जहर मिलाकर जो है वो दिल्ली भेजा जा रहा है। अब ऐसे में क्योंकि कई सवाल हैं जो कि खड़े होते हैं नायब सिंह सैनी की ओर से, जिनको पूछने का भी काम किया गया है कि आखिर कैसे वो जो इंजीनियर्स थे, वाटर इंजीनियर्स थे इरिगेशन डिपार्टमेंट के, उनकी ओर से किस तरीके से ये तस्दीक किया गया कि इसमें जहर है। इसके अलावा अगर बात करें तो कैसे जो है इस बात की तस्दीक की गई कि पानी को रोका गया, एकाएक रात को दीवार खड़ी कर दी गई। मेरे साथ विधायक मौजूद है। सर, प्रदर्शन आप लोगों की ओर से किया जा रहा है, क्या कहेंगे जिस तरीके से ये आरोप लगाए गए हैं कि जहर जो है यमुना के पानी में मिला दिया गया? सैनी साहब, सीएम साहब ये कहते हैं कि पूजनीय है यमुना हमारे लिए, ये तमाम जो है वो चुनावी स्टंट है और ओछी राजनीति पर अरविंद केजरीवाल। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने जब अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था तो लोगों की भावनाओं को जीत कर किया था, लेकिन जैसे जैसे उनका राजनीतिक सफर चलता रहा, उनकी एक एक परत, उनका एक एक झूठ का पर्दाफाश जनता के सामने होता चला गया। और उन्होंने तो ये कहा था कि मुख्यमंत्री बनते ही, हमारी सरकार बनते ही मैं यमुना को साफ कर दूंगा, अगर मैं यमुना को साफ नहीं कर पाया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, मेरे को वोट मत देना। तो जितनी झूठ अरविंद केजरीवाल जी ने बोली है शायद ही किसी पॉलिटिशियन ने बोली हो, और अब उन्होंने केवल वोट की राजनीति का स्टंट करने के लिए ये सारा ड्रामा किया है। लेकिन जनता उसके झूठे छलावे में आएगी नहीं, और लोगों ने मन बना लिया है कि अब की बार दिल्ली में कमल का फूल बड़े मैंडेट के साथ खिलने जा रहा है, और आम आदमी की पार्टी की विदाई लगभग सुनिश्चित हो चुकी है। और लोग 5 फरवरी का इंतजार कर रहे हैं कि जब वोटिंग का समय आएगा तो अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाने का काम लोग करेंगे। सत्यनारायण जी विधायक हैं, सर क्या कहेंगे जिस तरीके से चुनाव तो दिल्ली में, लेकिन हरियाणा और पंजाब के बीच की सियासत जो है वो गर्माती नजर आ रही है? देखिए, दिल्ली में चुनाव है और आने वाली 5 तारीख को दिल्ली में मतदान होगा, रात को नतीजे आएंगे। केजरीवाल जी को इस बात की भनक लग चुकी है कि केजरीवाल जी का बोरिया बिस्तर दिल्ली से बंधने वाला है, और वो झूठ की राजनीति पे 10 साल उन्होंने राज किया। दिल्ली के जनता को सारी बात की जानकारी हो चुकी है। जिस प्रकार से वो अनाप शनाप जो बयानबाजी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हरियाणा ने जहरीला पानी छोड़ दिया। मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूँ कि कितना पानी छोड़ा जहरीला, उनके पास कोई पैमाना है? कितनी वहाँ मछलियाँ मरी, कितने जीव जंतु मरे, कुछ उनके पास है इस बात की जानकारी? वो किस बिहाफ पे कह सकते हैं कि वो कहते हैं कि मैंने पानी रोका? कौन सा बांध बनाया, कौन सी दीवार बनाई कि जिससे उन्होंने पानी रोक दिया? और केजरीवाल जी कहते हैं मैं हरियाणा मेरी मातृभूमि है, मेरा जन्म हरियाणा की धरती पे हुआ है। कोई अपनी माता के बारे में, अपनी मातृभूमि के बारे में इस प्रकार के कोई आरोप लगाता है जो केजरीवाल जी लगा रहे हैं? चुनाव जीतने के लिए तमाम बयानबाजी, बिल्कुल केवल और केवल चुनाव जीतने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। और मैं ये बात बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि लोगों ने मन बना लिया है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और केजरीवाल जी को वहां से दिल्ली छोड़कर जाना पड़ेगा। तो तमाम विधायक और मंत्री जो है वो यहाँ बेला विस्टा चौक पर पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं गांधी जी का चरखा यहाँ पर जो है इस चौक पर स्थित है, और यहीं पर जो है वो मंत्री और विधायकों का एकत्र होना जो है वो बादस्तूर जारी है। और तमाम विधायकों का यही कहना है कि ओछी राजनीति की जा रही है, मात्र चुनाव को प्रभावित करने के लिए, लोगों को बरगलाने के लिए जो है वो इस तरीके की बयानबाजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि लोगों को जो है वो गुमराह किया जा सके, इन तमाम मुद्दों से जो एक्चुअल मुद्दे दिल्ली के हैं उनसे भटकाया जा सके। मेरे साथ विधायक मौजूद हैं, क्या कहेंगे सर? जहर मिला दिया दिल्ली के पानी में, बांध लगाकर रोक दिया, क्या कहेंगे सर आप? केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से वादा किया था कि मैं तुम्हारे को जो जमुना का शुद्ध पानी दूंगा।
अब शुद्ध पानी तो दे नहीं पाया। उसने अब झूठे आरोप जो हरियाणा की सरकार पे लगा रहा है, हरियाणा पे लगा रहा है भी जमुना का जो पानी है दूषित कर दिया है, जहर मिला दिया है, हमारे गंदा पानी पिला रहे हैं। देखेगा जो नदियां हैं, चाहे जमुना है, चाहे गंगा है, चाहे सरस्वती है, हमारे लिए बहुत ही आस्था का प्रतीक है सारे हमारे उसके लिए। तो हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारी पवित्र नदियाँ हैं। तो अब जो है जनता को वादा पूरा नहीं कर रहा, जनता को भुलाने के लिए इस प्रकार के हरियाणा सरकार पे आरोप लगा रहा है। अभी माननीय मुख्यमंत्री ने भी इसको बहुत ही, जो हमारे नायब सिंह सैनी ने बहुत सिर से ले लिया है। उसने कहा अगर ऐसा उसने कहा है तो उस पर निश्चित तौर से उस पर मानहानि का केस करेंगे। तो आप सुन सकते हैं, मानहानि का केस जो है, दावा जो है वो पेश किया जाएगा। और विधायकों का स्पष्ट तौर पर यह कहना है कि जिस तरीके से चुनाव तो दिल्ली में चल रहा है, लेकिन हरियाणा के साथ जिस तरीके से जो वाटर शेयरिंग दिल्ली में होती है उसको एक बड़ा मुद्दा बनाकर कहीं ना कहीं चुनावों को प्रभावित करने का प्रयास जो है, इस तरीके के आरोप लगाकर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दिल्ली में करने का प्रयास कर रही है, जिससे लोग जो हैं वो भली भांति परिचित हैं। और ये तमाम जो आरोप लगाए गए हैं, इनको जस्टिफाई करना भी आम आदमी पार्टी के लिए बेहद मुश्किल आने वाले समय में हो सकता है। जी हाँ विपिन।